गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे। साथियों, आप लोगों का जो इंतज़ार का जो घड़ी था वो अब समाप्त हो चुका है ना। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि फाइनली जो है आपका वो एग्ज़ाम का जो आपका फॉर्म फिल करने का जो डेट है वो जारी कर दिया है ना। लेकिन अब तो आप लोगों के मन में एक चीज़ का डाउट आ रहा है कि सर जो एग्ज़ाम है वो आपका कब होगा। एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने का तो डेट जारी कर दिया है और जो उसमें एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने का जो डेट है उसमें आपका एक टेंटेटिव यानी कि एक आपका संभावित तिथि बताया गया है ना, जो कि आपका मिस टाइपिंग है, आपका दिसंबर लिख दिया है ना। वो वहाँ पे दिसंबर नहीं होगा क्योंकि ईयरली एग्ज़ाम आपका कंडक्ट नहीं होता है, बल्कि आपका जो है वो सेमेस्टर वाइज कंडक्ट होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए कि आपका फाइनल एग्ज़ाम अब कब होगा, है ना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दें कि जो आपका अभी फॉर्म फिल करने का जो प्रोसेस है सेम आपका सेम 2024 से 28, ठीक है, 24 से 28, इसका जो है वो फॉर्म फिल करने का प्रोसेस आपका कब से दिया है तो हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। आपका डेट जो आपका है वो है 17 मार्च 17/3 आपका 2025, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट है 2 तारीख, है ना, 2 अप्रैल, ठीक है। 2 अप्रैल आपका जो है वो आपका 2025 तक चलेगा, ठीक है। तो ये आपका डेट है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे इसलिए टाइम लिया है ना, क्योंकि उसमें बोला है आपका दिसंबर और फिर बोला है आपका अप्रैल के तीसरे वीक तक, ठीक है। तो वहाँ पे दिसंबर नहीं होगा, मिस टाइपिंग है, लेकिन अप्रैल का तीसरा वीक लिया है ना, अप्रैल का तीसरा वीक, ठीक है। तो तीसरा वीक इसलिए लिया है क्योंकि अभी आप लोगों का जो है ना सेशन 2024 से 28 इन लोगों का फॉर्म फिल होगा। साथ ही साथ 2023 से 27 में जो प्रमोट किए हैं उन लोगों का अभी डेट नहीं जारी किया गया है, तो उन लोगों का डेट आप लोगों का जो है वो फिल होने के बाद उन लोगों का जो है वो डेट जारी होगा और उन लोग फिर फिल करेंगे। उसके बाद आपका जो है एग्जाम डेट का अनाउंसमेंट किया जाएगा, ठीक है। यानी कि हमको यहाँ पे आपको क्लियर ये बताना है कि आपका 2 तारीख के बाद फॉर्म फिल करने के बाद आपका 2 तारीख के बाद 2 से 5 तारीख के बीच में आपका जो है वो एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब से है ना। क्योंकि आपका जो है वो फॉर्म फिल करने के बाद आपको जो है वो 15 दिन का समय दिया जाता है, यानी कि 15 दिन से आपका जो है वो यहाँ पे 3 सप्ताह का समय लिया है ना। तो 3 सप्ताह का जो है 3 वीक का जो है वो ले सकता है टाइम। 3 वीक के बाद आपका जो है एग्ज़ाम शुरू हो भी जाता है, हमेशा ऐसे ही होता है ना। तो ठीक आपका जो है वो 2 तारीख के बाद आपका जो है वो 2 से 5 के बीच में आपका एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम डेट के साथ साथ कौन सा डेट में कौन सा पेपर है, उसके बाद आपका जो है वो एग्ज़ाम सेंटर, है ना, कहाँ पे पड़ा हुआ है, एग्ज़ाम सेंटर का लिस्ट कौन सा कॉलेज में जो है सेंटर दिया है ये चीज़ जारी करेगा। उसके बाद जो है आपका एग्ज़ाम होगा। तो आपका जो है वो 3 से 4 के 5 से बीच में आपका जो है एग्ज़ाम डेट का अनाउंसमेंट होगा और उसके बाद आपका जो है वो तीसरा वीक के बाद जो है यानी कि लास्ट वीक अप्रैल का जो है लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ जो है दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे और आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि आपका अप्रैल का लास्ट वीक में ही जो है वो आपका एग्ज़ाम होगा, है ना। आपका जो है वो लास्ट वीक के बाद आपका जो है वो अप्रैल के बाद मई भी जा सकता है, क्योंकि एक संभावित तिथि बताया गया है कि आपका जो है वो अप्रैल का लास्ट वीक होगा। शायद हो सकता है कि आपका 2 तारीख के बाद बहुत सारे लोग क्या होता है कि न्यू यूजर्स होने के कारण से, नए आवेदक होने के कारण से जो है वो एक लिमिटेड तिथि के अंतर्गत जो है फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं, है ना। किन्हीं का जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल रहा है, तो किसी का फॉर्म जो है सो आपका पेमेंट नहीं कट रहा है, तो किसी का जो है वो रजिस्टर नहीं हो पा रहा है, तो किसी का मोबाइल नहीं है, नंबर नहीं है ना, तो किसी का जो है सो आपका ईमेल आईडी में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सारा जो प्रोसेस है, आपका जो समस्या है, इसके कारण से यानी कि कुल मिला के जो आपका वीव्यू का वेबसाइट है उस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर करने में समस्या आने के कारण से बहुत ज़्यादा चांस जो है वो रहता है कि आपका जो है वो डेट को एक्सटेंड किया जाए। यानी कि 2 तारीख से अगर डेट आगे बढ़ा फॉर्म फिल करने का तिथि, है ना, तो जो है आपका जाहिर सी बात है कि अप्रैल के बाद ही होगा, है ना। और अगर नहीं बढ़ता है तो आप श्योर रहिए कि आपका जो है वो अप्रैल का तीसरा वीक से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो आप लोग जो है वो मेहनत करना शुरू कीजिए और अभी से जो है पढ़ाई एकदम मेहनत से कीजिए, ठीक है। बहुत सारे लोग प्रमोट कर जाते हैं और प्रमोट करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ज़्यादा अगर आप नहीं मेहनत कीजिएगा, अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा तो फिर प्रमोट कर जाइएगा और फिर पुनः आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एक पेपर के लिए आपको फिर से 650 रुपये लगाना पड़ेगा। इसलिए आप लोग को बोलते हैं सावधान हो जाइए,
पहले सतर्क रहिए और अच्छे से मेहनत कीजिए और पूरे पेपर को अच्छे से दीजिए। 6 पेपर है ना, 6 पेपर को आपको देना जो है वो एग्ज़ाम बेहतर तरीके से देना है, ठीक है। किसी भी पेपर में अगर आप पासिंग नंबर को क्रॉस नहीं करते हैं, पास नहीं करते हैं, तो फिर आपको जो है वो कहीं ना कहीं जो है सिर्फ एक पेपर अगर 50 नंबर का है और 50 नंबर में आपको 20 नंबर लाना है तो लाना है। अगर 20 नंबर नहीं लाते हैं, 19 नंबर भी लाते हैं ना, तो इस पेपर में आप प्रमोट कर जाइएगा और एक नंबर के वजह से आप 650 रुपये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग सावधान रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।